शांति। भाई साहब ने गीत बहुत अच्छा बजाया कि बाबा ने चुना है या किसको चुना है, बेगमपुर के बादशाहों की। तो किसकी सभा हम देख रहे हैं? बेगमपुर की बादशाहों की, या यूं कहें पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों की, महान आत्माओं की सभा में हम उपस्थित हैं। तो इस सभा को देख करके मेरा दिल गदगद हो रहा है कि ये कितनी महान भाग्यशाली आत्माएं हैं जो अपना बर्थडे मनाने के लिए कहाँ आए हैं? माउंट आबू में आए हैं। भगवान ने करोड़ों आत्माओं में से चुना है और 10 लाख ब्राह्मण आत्माएं हैं, 10-12 लाख हैं। उनमें से विशेष आत्मा आप सब हैं कि अपना बर्थडे मनाने के लिए कहाँ आए हैं? मधुबन आए हैं। और मधुबन में अपने बर्थडे पर मेहमान किसको बुलाए हैं? बाबा को बुलाए हैं, भगवान को बुलाए हैं। आज किसी के बर्थडे पर प्राइम मिनिस्टर आ जाए, चीफ मिनिस्टर आ जाए, गवर्नर आ जाए, प्रेसिडेंट आ जाए, तो उसका पांव जमीन पर लगेगा? नहीं लगेगा। वो खुशियों में नाचता रहेगा कि मेरे बर्थडे पर प्राइम मिनिस्टर आए हैं, आ रहे हैं। कितना वो खुश होगा। तो आपके बर्थडे पर कौन आया था? बाबा आया है, भगवान आया है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है। बताओ कितना भाग्यशाली हैं। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो आपके बर्थडे पर आपके बर्थडे विश करने के लिए आया है। तो आप कितना महान भाग्यशाली आत्मा हैं। इतना नशा है, इतना उमंग है। सोचिए, अपने आप से पूछें कि हम सचमुच यूं ही बात कर रहे हैं या सचमुच हम हैं? आप मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे पर आपको निमंत्रण आ जाए कि भाई आज हमारा बर्थडे है, आपको हमारे बर्थडे पर शाम को 6 बजे आना है। आपको कितना खुशी होगी? उसका कोई माप तौल होगा? कितनी तैयारियां करेंगे? सारा दिन मन आपका कहां रहेगा? सोचो। तो हम बाबा के महाशिवरात्रि, शिव बाबा के बर्थडे पर हम सब आत्माएं यहां आई हुई हैं। इतना हम लोगों को नशा है, इतना खुशी है, इतना उमंग है कि हम भगवान के बर्थडे पर आए हैं। दुनिया भगवान को ढूंढ रही है और हम उसके बर्थडे मनाने आए हैं। हमको स्पेशल निमंत्रण भगवान ने भेजा है। भाई बर्थडे पर निमंत्रण भेजते हैं तभी तो लोग आते हैं। तो भगवान के निमंत्रण पर आप लोग आए हैं, अपने आप नहीं आए हैं, बुलाने से नहीं आए हैं। किसके निमंत्रण पर आए हैं? बाप दादा के निमंत्रण पर आए हैं। तो क्या इतनी खुशी है? क्या इतनी उमंग है? हम अपने आप से पूछें। या छोटी छोटी बातों में लगे रहते हैं, लगे हुए हैं, यहां भी लगे हुए हैं। बर्थडे मनाया, हमको तो नशा चढ़ जानी चाहिए। हमने देखा बाबा को, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा को नशा चढ़ गया। बाबा को नशा चढ़ गया। नहीं, मैं तो श्री कृष्ण बनने वाला हूं, मैं तो नारायण बनने वाला हूं। कहां 93 इयर्स ओल्ड और खगियां मारता था। तो इतना हम लोगों को खुशी है, उमंग है, या हम सोचते हैं कि अरे हम तो बीमार हैं, हम तो बड़े उम्र के हैं, हमारा उम्र तो 60 साल हो गया, इतना हो गया। इतना उमंग है, इतना उत्साह है, इतनी लगन है। सोचिए, भगवान के निमंत्रण पर आए हैं, उसके बर्थडे पर आए हैं। हम कितना महान हैं। दुनिया में तो महान है ही हैं, अपने ब्राह्मण परिवार में भी महान है कि 10-12 लाख आत्माओं में से हमको बाबा ने निमंत्रण दिया, हम आए हैं उनके बर्थडे पर।
कितने बड़े मेहमान हो गए। तो इतने बड़े मेहमान का चलन, चेहरा, बोल कैसा होगा? सोचो। हम बात करते हैं आपस में, अपने आप से बात कर ले पहले एक सेकंड। हमारी बोल क्या इतनी रॉयल है? क्या मेरी दृष्टि इतनी रॉयल है? क्या मेरी वृत्ति में इतनी पावर है? हम किसके निमंत्रण पर आए हैं? कहां आए हैं? सारी दुनिया भगवान को याद कर रही है कि नहीं? और भगवान मुझे याद कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। सोचो, इसको थिंक करो, चिंतन करो। देखो, आपका बुद्धि जो कहां जाएगा? सीधा बाबा के पास जाएगा। हम साधारण नहीं हैं जितना अपने आप को हम साधारण समझ लिए हैं। क्या है, 84 जन्मों से पार्ट बजाते बजाते लास्ट के समय में एकदम साधारण पार्ट मिला है, तो हम उसी साधारण पार्ट को सारा दिन उसी स्मृति में रह रहे हैं। मैं तो साधारण हूं, तो मैं गांव का हूं, मैं झुग्गी झोपड़ी में एक साधारण मकान में रहने वाला हूं, मेरा बंगला साधारण है, मेरा बंगला फूस का है, मैं तो मेरा जन्म गांव में हुआ। ब्रह्मा बाबा शहर का रहने वाला नहीं था, उसका भी जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, कृपलानी फैमिली में हुआ, लेकिन साधारण फैमिली में हुआ। फादर टीचर थे, सोचे, मिल ऑनर नहीं थे, लेकिन बाबा की प्रवेशता होने से बाबा को नशा चढ़ गया। तो हम लोगों को इतना नशा है, इतना उमंग है, हम अपने आप से बातें करें। नहीं है तो कब होगा? अभी हम अपने कारोबार में बिजी हैं और हम सतयुग में चलेंगे तो वहां हमारे को खूब नशा होगा, ऐसा माने क्या? नहीं, सतयुग में बाबा नहीं होगा। और सतयुग में तो सब धन्य धान्य संपन्न होंगे। नशा यहां रहनी चाहिए। नशा यहां है कि हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ बाबा है, हमारा शिक्षक बाबा है, परमात्मा है, हमारा पिता परमात्मा है, हमारा सतगुरु परमात्मा है। जब आपका सतगुरु परमात्मा है, आपका पिता परमात्मा है, आपका शिक्षक परमात्मा है, शिव बाबा है, तो एक सेकंड अपने आप से जरा पूछ लें, भगवान को पा करके, शिव बाबा को पा करके हमने किया क्या? बाबा हमको किस नजर से देखता है? बाबा ये हमेशा कहते हैं कि बच्चे, ये जो मूर्तियां हैं, जो मंदिरों में मूर्तियां हैं, वो आपकी यादगार है। बाबा हमारे चेहरे को जरा भी मलिन नहीं देखता है, जरा भी मुरझाहट नहीं देखना चाहता है, जरा भी टेंशन में देखना नहीं चाहता है। अभी अव्यक्त मुरली आपने संडे को सुना होगा, सबने पढ़ा होगा संडे की मुरली, रिवाइज कोर्स की मुरली। बाबा ने मुरली में क्या कहा? बच्चों की चेहरा कभी थकावट देखते हैं, कभी थोड़ा सा उदास देखते हैं, तो लोग पूछते हैं, क्यों भाई आज क्या हो गया? तो क्या जवाब देते हैं? कारोबार बहुत है ना, इसीलिए थोड़ा सा ये है। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? अरे विघ्न विनाशक, सारी दुनिया को विघ्न को मिटाने वाले, ये छोटी सी कारोबार में आपके चेहरा हल्का हो जाए, थोड़ा सा मुरझाहट आ जाए, थोड़ा सा मलिन हो जाए, ये शोभा देता है। मुरली है ना, मुरली की पॉइंट है ना।
तो हम अपने आप से बातें करें कि सचमुच इतना भगवान हमारे ऊपर नजर रखा है कि हमारे चेहरे को जरा भी वो मुरझाहट नहीं देखना चाहता है, चेहरे पर जरा भी टेंशन का लकीर नहीं देखना चाहता है। और हम बच्चे सारा दिन कहां बिजी हैं? कोई कुछ कह दिया, मूड ऑफ हो गया। कोई कुछ ये कर दिया, मूड ऑफ हो गया। कोई हमारी बात नहीं मानी, मूड ऑफ हो गया। होता है कि नहीं छोटी छोटी बातों में? तो हम विघन विनाशक आत्माएं, परमात्मा के बच्चे, सतगुरु के बच्चे, छोटी छोटी बातों में हमको आना है नहीं। ऊपरा हमारे कहने वाला कह के चला गया, हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया। ये भी ये था, जो बाकी था वो पूरा हो गया। तो हमको खुशी होनी चाहिए या गम होनी चाहिए? इसी मुरली में बाबा ने कहा कि मान लो कोई आपको अपशब्द कहता है, इंसल्ट करता है, या कोई नेगेटिव बातें आपको देता है, तो आपको क्या करना है? आप दाता के बच्चे हो, उसको स्वीकार न करो, लेकिन आप पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको इतना दो कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाए। बाबा की महावाक्य है कि नहीं? तो कोई हमारे लिए कुछ कहता है, भले कहे, लेकिन हमारा उसके प्रति इतना शुद्ध वाइब्रेशन हो, शुद्ध वृत्ति हो, शुद्ध दृष्टि हो, इतना पॉजिटिव हमारा वो एटीट्यूड उसके प्रति हो कि उसको नेगेटिव को हम भुला दें, उसको नेगेटिव को खत्म कर दें। तब तो हम विश्व परिवर्तन हैं। एक व्यक्ति के नेगेटिव को हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और हम नारा क्या लगाते हैं? हम परमात्मा के बच्चे, हम विश्व परिवर्तक हैं। सोचो, शिव जयंती पर आप लोग नारा लगाते हो ना, प्रभात फेरी में सेंटरों पर नारा लगाते हैं ना, हम विश्व के परिवर्तक हैं। हे विश्व के परिवर्तक, जरा एक सेकंड अपने आप से पूछो, किसी के बात, किसी के व्यवहार, किसी का चलन हम सहन करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्या हम विश्व परिवर्तक हैं? बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि अरे आपके जड़ चित्रों से लोग प्रेरणा लेके जाते हैं, लोग वरदान लेके जाते हैं, लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है। आप चैतन्य आत्माएं, बाबा के बच्चे, जो परमात्मा के छत्र छाया में हैं, जिनको रोज अमृत बेले बाबा जिनको साकाश देता है। बाबा ने कहा है ना कि बच्चे आप अमृत बेले योग करते हो तो बाबा आकर के साकाश देता है। शाम को सोते हो बिस्तर पर तो बाबा गुड नाइट करने आता है, बाबा ने कहा है ना। तो जिसको आंख खुलते सामने बाबा रहता है, जिसको आंख बंद होते बाबा रहता है, वो व्यक्ति कहां होगा? सोचो। तो क्या हमारी अवस्था इतनी ऊंची है, इतनी महान है? और अभी नहीं है तो कब बनाएंगे? हम संकल्प लें। महाशिवरात्रि पर आए हैं तो संकल्प लेकर के जाएं। हमने तो देखा कि सुना भी है, देखा भी है, अनुभव भी है। कोई भी संकल्प, कोई भी चीज को 2 बार रिपीट कर लो तो संस्कार बन जाता है। कोई चीज देख लिया, रास्ते जा रहे हैं, कोई चीज देख लिया, हमारे जरूरत का नहीं है, फिर भी वो हमारे सामने घूमता घूमता आएगा। योग में बैठेंगे तो वही चीज घूमेगा, है कि नहीं? हम इतना दिन से यहां हैं और बाबा को हम इतना याद किए हैं। पिछला मास हमारा तपस्या मास था, जनवरी मास तपस्या मास था, वरदानों की मास था। हम सब 1 मास तपस्या किए हैं, उसका फल तो हम देख रहे हैं कि भाई आप भगवान के बर्थडे पर आए हो। लेकिन
वो तपस्या का संस्कार बन जाना चाहिए। अब योग के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। जहां भी जाएं बाबा की यादों में, मस्ती में मस्त रहें, मौलाई मस्ती चढ़ी रहे, नशा रहे। हम किसके हैं, कहां आए हैं, क्या मिल रहा है। आज आप लोग भोजन करते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो, डिनर लेते हो, कहां से लेते हो, किसके भंडारे से लेते हो, सोचो तो सही। ब्रह्मा भोजन आप 3 टाइम ले रहे हैं। जिस ब्रह्मा भोजन के लिए गायन है, देवताएं भी तरसते हैं। अरे हम कितना महान भाग्यशाली आत्मा हैं कि हमको बाबा तीनों टाइम ब्रह्मा भोजन खिला रहा है। कितनी नशा की बात है, कितनी खुशी की बात है। तो इतना नशा रहता है, इतनी खुशी रहती है। घर में भी हम जब भोजन बनाएं तो बच्चों की याद में, हमारे बच्चे को ये अच्छा लगता है ये चीज बनाएं, नहीं, बाबा की याद में वो भोजन बनाएं, वो प्रसाद बनाएं और बाबा को पहले भोग लगाएं। बाबा आप स्वीकार करो। और वो भोग अगर अब परिवार वालों को आप खिलाएंगे तो परिवार वालों को बुद्धि नहीं चेंज होगा। सोचो, हम एक तरफ उलाहना देते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा हमारा परिवार वाले ज्ञान में आ जाएं, परिवार वाले सहयोगी बन जाएं, लेकिन बाबा ने जो ब्रह्मास्त्र दिया है आप यूज तो करो। बाबा ने जो पावर दिया है, जो शक्ति दिया है, जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिया है, उसको यूज तो करें। वो यूज नहीं करते हैं, उसको अलमारी में रख दिए हैं और बाबा को उलाहना क्या दे रहे हैं, बाबा हमारा परिवार ज्ञान में नहीं चलता है, हमारा रिश्तेदार ज्ञान में नहीं चलता है। सोचो, आप उसको यूज करो। बाबा कहते हैं कि सुबह उठ करके वाइब्रेशन दो, प्रकाश दो। अज्ञान काल में बाबा जब तीर्थ स्थानों पर जाते थे, दान पुण्य करते थे, तो सारे विश्व के लिए दान पुण्य करते थे। बाबा के बच्चे वहीं सामने खड़े होते थे तो कहते थे बाबा आप सारे विश्व को दान पुण्य कर रहे हो, विश्व के नाम पर कर रहे हो, हम खड़े हैं मेरे नाम पर तो करो। तो बाबा मुस्कुरा करके बच्चे को देखते थे और बच्चे से पूछते थे, बच्चे आप विश्व से अलग खड़े हो या विश्व में खड़े हो? तो दान पुण्य हमने विश्व को किया तो आपको नहीं मिला क्या? कितना विशाल हृदय। अज्ञान काल में शिव बाबा के आने के बाद तो पूछिए नहीं, आप सब देख रहे हैं। तो हम उनके बच्चे, हमारा कितना हृदय विशाल होना चाहिए। बाबा ने हम बच्चों को चुना है विश्व परिवर्तन करने के लिए। सोचें, किसको चुना है? विश्व परिवर्तन के लिए कोई साइंटिस्ट को नहीं चुना है, कोई इंजीनियर को नहीं चुना है, कोई धर्म नेता को नहीं चुना है, कोई राजनेता को नहीं चुना है। किसको चुना है? साधारण भोली भाली माताओं को, जिनकी बात उनके बच्चे नहीं मानते हैं। घर में कहते हैं मम्मी आप बुजुर्ग हो गई है ना, अभी एडवांस है, अभी तो जमाना हाई फाई का है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, आप भोजन करो, किनारे बैठे रहो। उनके बच्चे उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और उनका बात कौन सुन रहा है? परमात्मा सुन रहा है। परमात्मा उनको चुना है, अरे ये भोली भाली माता यही विश्व परिवर्तन करेगी। सोच लो। बाबा हमारे ऊपर इतना एहसान किया है, उपकार किया है। अब उस बाबा को हम याद भूल सकते हैं?
दिल पर हाथ रखें। दुनिया में कोई बीमारी में, कोई मुसीबत में, कोई आपत्ति काल में सहयोग दे देता है, जिंदगी भर हम नहीं भूलते हैं, उसका एहसान नहीं भूलते हैं कि नहीं ये हमारे वक्त पर इन्होंने मदद किया है। भगवान हमको कितना मदद कर रहा है, सोचे कितना ये किया है, उसको हम भूल सकते हैं? नींद में भी नहीं भूल सकते हैं, उसके एहसान को भूल नहीं सकते हैं। हमने क्या सोचा था, क्या हम देवता बनेंगे? मंदिरों में जरूर गया हूं, प्रार्थना जरूर किया हूं, भोग जरूर अर्पण किया हूं, लेकिन क्या कहा? भगवान मेरे अंदर ये खामियां हैं, ये खोट है, ये नीच हूं, पापी हैं, कपटी है, मेरे पाप को क्षमा करो। अगर मांगा तो क्या मांगा? बाबा मुझे दुकान दे दो, भगवान मुझे नौकरी दे दो, भगवान मुझे अच्छा परिवार दे दो। कभी किसी ने ये नहीं मांगा कि भगवान मुझे नारायण बना दो, भगवान मुझे लक्ष्मी बना दो। मांगा किसी ने? बिन मांगे बाबा आकर कहा, बच्चे तुम तो नारायण थे और फिर से तुमको नारायण बनना है। बहनों को बोला तुम लक्ष्मी थे, अब श्री लक्ष्मी बनना है। बताइए कितना एहसान किया, वो भी एक जन्मों के लिए नहीं। कितने जन्म के लिए? 21 जन्मों के लिए बना रहा है। ऐसे बाबा को याद करने के लिए उसको भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते हैं। बाबा एक मुरली में कहा कि याद ऐसी हो, दिल ठार हो जाए, आंखें गीली हो जाए। इतना बाबा हमको हमारे ऊपर एहसान किया है, तो सचमुच दिल से उसको हम शुक्रिया अदा करें। आंखें नैन गिली नहीं होगी, दिल ठार नहीं होगा। जब भी याद में बैठे खो जाए, ओह बाबा कितना बड़ा उपकार किया है, मैं कब रिटर्न करूंगा, कब रिटर्न करूंगी, कौन सा दिन होगा? सोचो तो सही। इस तरह की चिंतन करो, बाबा ने क्या नहीं दिया है। हम लोग इतना भोले भाले, थोड़ा योग करेंगे और शरीरीपन की अनुभूति हो जाएगी, खुश हो जाएंगे। अरे आज मेरा योग बहुत पावरफुल लगा है, शरीर का भान ही नहीं रहा, उठे तो बहुत खुशी हो रही है, लाइट लाइट लग रहा है। अरे बाबा हमको, बाबा मुरली में क्या कहता है, हमारे बच्चे इतने भोले भाले हैं, थोड़ी सी अनुभूति में खुश हो जाते हैं। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम एक मुट्ठी हीरा लेकर के खुश हो रहे कि हमारे मुट्ठी में बाबा ने हीरा दे दिया, तुम तो हीरे की खान की मालिक बना रहा हूं। है कि नहीं मुरली की बात? तो बाबा हमको इतना ऊंच बना रहा है, इतना महान बना रहा है, इतना सब कुछ दे रहा है। उस बाबा को याद करने के लिए हमको ये है। आज प्रूफ देखो, दादियों को देखो, सारा दिन इतना कारोबार होते, उनके बुद्धि में कौन है? बाबा। उनके वृत्ति में कौन है? बाबा। उनके नजदीक जाओ तो हम अशरीरी हो जाते हैं, शरीर का भान भूल जाता है। होता है कि नहीं? श्वास नहीं आ रही है, लेकिन यहां आकर के क्लास करा रही हैं। देखो दादी जानकी को इतना उमंग है, थोड़ी भी एनर्जी आती है बैठ जाती हैं, भाई इतने बाबा के बच्चे दूर दूर से आए हैं, चलो उनसे मिलूं। हम लोग थोड़ा भी कुछ जुकाम हो जाए, चादर तान करके सो जाएंगे, बगल वाले को कह देंगे कि भाई आज जुकाम है, बुखार है, मेरे को सुबह नहीं उठाना। कैसे होगा? हमने बड़ी दादी को, बड़ी दीदी को देखा था। दीदी को कौन देखा है? हाथ उठाए। बड़ी दीदी को उम्र बड़ी थी, घुटने काम नहीं कर रहे थे, लच्छू दादी का हाथ पकड़ करके चलती थी।
रात को कभी हम उनका बीपी चेक करते थे तो बोलते थे, दीदी आज आपका बीपी ज्यादा है थोड़ा, आप सुबह योग में नहीं आइए। क्या जवाब देती थी? भाऊ, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं बाबा को ये नहीं कहूंगी कि मेरा बीपी अभी हाई है तो हम सुबह नहीं आऊंगी योग में। सुबह बाबा जो प्रेरणा देगा, जो कहेगा वही करूंगी। और हम देखते थे कि हिस्ट्री हॉल में मेरे से भी पहले दीदी आकर के योग कर रही है। ये उमंग देखा ना, ये उत्साह देखा ना। आज दादियों को देखो तो कहने का भाव है कि बाबा केवल दादियों को मिला है, बड़ों को ही मिला है, महारथियों को ही मिला है, हम सबको बाबा नहीं मिला है। आप लोग बाबा के बर्थडे नहीं मनाए हैं। भगवान को भोग स्वीकार दादियां करा रही थी, दीदियां करा रही थी। भगवान भोग के डब्बी उठा करके किसको भोग स्वीकार करा था? हम बच्चों को करा रहा था। नहीं, हमारे बच्चे कितना, बाबा के नजरों में हम बच्चे कितना महान हैं, कितनी ऊंची नजर से बाबा हमको देख रहा है। क्या उतना ऊंची नजर से अपने आप को हम सब देख रहे हैं? अगर इतना ऊंची नजर हमारी हो, हम समझें, दुनिया हमको कुछ भी कहती रहे, हमको कोई परवाह नहीं होगा। हम तो भक्ति मार्ग में देखा, लोगों को साक्षात्कार हो जाता है, लोग दीवाने हो जाते हैं। भगवान उनको मिलता नहीं है, केवल एक लाइट दिखाई देती है। मीरा को क्या हुआ? भगवान नहीं मिला, 7 दिन को कोर्स नहीं की, भगवान के बर्थडे पर नहीं आई कभी, केवल साक्षात्कार हुआ और दीवानी हो गई। सारा विश्व पहचान लिया कि मीरा को साक्षात्कार हुआ है। हम बाबा के बच्चे इतना पालना ले रहे हैं, इतना बाबा वरदान दे रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, हमारे चेहरे से लोगों को पता लगता है कि इनको भगवान मिला है। कब हम अपने चेहरे और चलन से दिखाएंगे? आज बड़ों के चेहरे और चलन से बाबा दिखाई दे रहा है, दादियों के चेहरे और चलन से बाबा दिखाई दे रहा है। हमारे चेहरे और चलन से कब दिखाई देगा? बाबा को तो ये आस है। आज का छोटा बच्चा, एक दिन का बच्चा, एक दिन जन्म हुआ, एक दिन का कोर्स किया और वो दिल से बाबा कहा तो सज्जू का अधिकारी बन जाएगा और उसके द्वारा भी बाबा का साक्षात्कार होगा। अब हम अपने आप से पूछें, हम बाबा को कब साक्षात्कार कराएंगे इस चेहरे से? देखो, नशा नहीं चढ़ेगा, धुन नहीं लग जाएगी, उमंग नहीं होगा। हम आए हैं बाबा के घर में, बस शरीर को 2 रोटी दिया, खो गए, कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ मुझे देखना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है। इतनी नशा हो, क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर कहाँ मिलेगा? घर में मिलेगा? इतना अच्छा बाबा का कमरा मिलेगा? इतना अच्छा तपस्या पावरफुल कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहां रह करके हम नहीं कर रहे हैं और क्लास सुन के डायरी में लिख लेते हैं, अरे ये बहुत अच्छी बात है, मैं घर में जाके प्रैक्टिस करेंगे। अरे घर में जाएंगे तो आपको तो 10 समस्याएं आपको इंतजार कर रही है, माला लेकर के खड़ी है, आइए आपको समस्या की माला मैं पहनाऊं, है कि नहीं? यहां हमारे पास कोई समस्या नहीं है, कोई विघ्न नहीं है, कोई ये नहीं है, लौकिक कोई जवाबदारी नहीं है, अलौकिक जवाबदारी नहीं है। तो हम अपने संस्कार को क्या करें? तपस्या का संस्कार बना लें। हमारा संस्कार पक्का हो जाएगा। बाबा के बर्थडे पर हम एक गिफ्ट लेके जाएंगे, कैसा भी कोई विकट परिस्थिति आ जाए, कोई भी कुछ आ जाए, हम अपने तपस्या के बल से उसको खत्म कर देंगे। होगा या नहीं होगा? आप लोगों ने महात्मा को नहीं देखा होगा, सुना तो होगा कि पहले के महात्मा जंगलों में अपने
कुटिया में बैठ करके तपस्या करते थे। भगवान को नहीं जाना था, भगवान को पाने के लिए तपस्या करते थे, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था भगवान इस तपस्या से मुझे मिलेगा। उस दृढ़ता के आधार पर बड़े बड़े जानवर, शेर, चीते, भालू उनके कुटिया में आकर के उनके नजदीक बैठ करके हिंसा भूल जाते थे। सुना है ना? क्या आप तपस्वी आत्माएं, भगवान के छत्र छाया में रहने वाली आत्माएं, ब्रह्मा भोजन करने वाली आत्माएं, आप तपस्या में हो गए तो कोई विघन आपको हिलाएगा? विघन शीतल बन करके आपके चरणों में नमस्कार करेगा। ऐसी तपस्या तो हो, ऐसा शक्ति तो हमारे अंदर हो। समय है, हम इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, और बातों में लगे हैं। सुबह मैं देखता हूं लोग जोर जोर से बोल रहे हैं, जोर जोर से आवाज कर रहे हैं। अरे भगवान वरदान लुटा रहा है और हम अपने मुख से क्या आवाज कर रहे हैं? रिसीव तो करें। कहां भी, घर हो या आश्रम हो, कहां भी सुबह अमृत बेला बाबा ने कहा है बच्चों को झोली भर रहा हूं। कौन सी झोली? ये झोली नहीं, बुद्धि रूपी झोली। तो उसको भरने के लिए इस मुख को बंद करेंगे तो भरेगा। संकल्प कर लें 8 बजे तक मुझे इस मुख से कुछ बोलना नहीं है, मौन में रहना है। मौन में रहेंगे तो बाबा की पावर रिसीव करेंगे। देखो भट्टियां होती है तो आप लोग क्या करते हो? 1 दिन की भट्टी होगी, 2 दिन की भट्टी होगी, तो आप लोग क्या करेंगे? मौन में रहेंगे। अरे ये भट्टी है, इतना बड़ा हवन कुंड में आए हो, तपस्या के कुंड में आए हो, भट्टी नहीं है। हम लोगों को मुख से आवाज करनी ही नहीं है। इतना उसके प्यार में खोए रहें, मुख खुले नहीं, मुख से कुछ आवाज आए नहीं। जरूरत ही क्या है? जरूरत? कुछ जरूरत नहीं है। इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे इस तपस्या कुंड में तपस्या करें, इतना तपस्या करें कि वो हमारा संस्कार बन जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता है? संस्कार ऐसे बनता है या नहीं बनता है? कुछ देख लिया, कुछ गीत आपके कानों में आई, आपको अच्छा लगा तो गुनगुनाने लगे, और वो सारा दिन गुनगुना रहे हैं। स्नान कर रहे हैं तो वहां भी गीत गा रहे हैं। अरे भाई वहां सुनने वाला कौन है? लेकिन वो संस्कार बन गया। तो उसी तरह हमको तपस्या का संस्कार बना लेना है। बाबा इतनी खजाना जो दे रहा है, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, जितने ये सारे खजाने खोल करके बैठा है, हम अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में इतना भर लें, कोई कहीं कोना खाली न रहे कि कोई चीज आकर के वहां बैठे। भाई थैले में जगह होगा तब तो कुछ हम रखेंगे, जगह नहीं होगा तो क्या होगा? वो बाहर गिर जाएगा। कोई डाल के भी जाए तो गिर जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो हम अपने जीवन को इतना भर लें, ये गोल्डन समय नहीं आएगा। बाबा ने पिछले साकार मुरली में 2-3 दिन की मुरली की बात सुना रहा हूं। ये वरदानों का समय चल रहा है, समय पूरा हो जाएगा, वरदान पूरा हो जाएगा, है कि नहीं? हम लोगों को चिंता है, मुरली तो हम सब ने सुनी कि वरदानों का समय चल रहा है। हम वरदानों से अपने आप को भरपूर कर रहे हैं या और बातों से भरपूर कर रहे हैं? बुद्धि रूपी झोली में क्या भर रहे हैं? जरा एकांत में बैठ जाइए, बगीचे में बैठ करके, किसी पेड़ के नीचे बैठ करके सोचिए तो सही, अपने आप से बातें तो करिए। हम अपने बुद्धि में यहां पवित्र स्थान पर, भगवान के स्थान पर आकर के हमने क्या भरा है, क्या लेके जा रही हूं? बाबा कितना नशा चढ़ा रहा है।
बच्चे तुम पूर्वज हो, समय आएगा, आ रहा है, तेजी से आ रहा है, सारे दुनिया की आत्माएं भिखारी बन करके आपके पास आएगी, मेरे को शांति का दान दे दो। क्या अपने अंदर इतना शांति इकट्ठा कर रहे हैं कि दृष्टि दें, उसको शांति मिल जाए? पूछें। और अभी नहीं तो कब करेंगे? कौन सा दिन में करेंगे? इतने श्रेष्ठ स्थान पर नहीं किया तो कहां जाके करेंगे? कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है। यहां हम अपना संस्कार नहीं बनाया तो घर में जाकर के बनेगा। अपने आप से पूछो, हे मेरे मन, तुम क्यों नहीं तपस्या कर रहा है? पूछो अपने आप से, सब बातें करें। नहीं, हमारा बड़ा भाग्य है, भगवान की बहुत बड़ी मेहर है। शिव बाबा हमारे ऊपर कुर्बान है, पता नहीं हमने क्या किया है। जब इतना कुर्बान है तो हम भी तो कुछ करें, 2 कदम तो उठाएं। तो इसलिए नहीं, दिल से तपस्या करना। हमारी तपस्या ऐसी हो, कुछ शुद्ध बुद्ध न हो, कुछ इस आंखों से दिखाई न दे, इस आंखों में केवल बाबा बसे। खाली गीत सुनते हैं, गीत गाते हैं, नजरों में बाबा, ख्यालों में बाबा, लेकिन सचमुच नजरों में बाबा है? हमारे ख्याल में बाबा है? अपने आप से जरा पूछें। इसको तपस्या करते हैं। इसको कहते हैं कि बर्थडे मनाने हम आए हैं, भरपूर होकर के जाएं। नहीं तो दो संडे की पिछला मुरली है, बाबा ने कहा, बच्चे 18 जनवरी तो कई पूरे हो गए, ये भी पूरा हो जाएगा। बाबा वरदान दे रहा है, वरदान ये होगा। हमने क्या किया? अपने आप को देखें, दूसरों को ना देखें। ये क्या कर रहा है, ये पुराना है, ये इतना है, ये सीनियर है, नहीं। उनको जो करना है वो करें, मुझे क्या करना है मुझे पता है। तो इस तरह की चिंतन हो, इस तरह का ख्यालात हो, वाह 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 वाह, सचमुच मेरा बुद्धि को क्या कर दिया। इतना हम भरपूर हो जाएं, यहां से भरपूर हो करके जाएं, किसी को दृष्टि दें, वो बदल जाए। हम बदले तो क्या बदले, बल्कि हमारी दृष्टि से किसी को बदल जाए। अरे लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, यात्रा, चारों धाम की यात्रा करके आते हैं, कितना उनको नशा रहता है। हज करने जाते हैं तो उनको कितना नशा रहता है, अपना नाम बदल देते हैं, हाजी बोलते हैं, बोलते हैं ना। हम लोगों को बाबा मिला है, इतना प्यार दिया है, इतना शक्ति दे रहा है, हम लोगों को कोई नशा नहीं है? इतना हम भर करके जाएं, प्रभु प्रसाद इकट्ठा करके जाएं, जा करके बांटते रहें। बाबा ने क्या कहा, एक भी आत्मा वंचित रह न जाए। हर आत्मा को संदेश देना है। संदेश कैसे देंगे? सोचो, प्रदर्शनी लगा करके, मेला कर करके, भाषण कर करके नहीं। ये भी एक माध्यम है, हम ये नहीं कहते हैं। संदेश देना है अपने चेहरे से, अपने तपस्या से, अपने वाइब्रेशन से। मैंने देखा साकार बाबा को, साकार बाबा मुरली चलाते थे तो बड़ा उमंग उत्साह से चलाते थे। अरे बच्चे, यहां तो विश्व की सारी आत्माएं आएगी, अंग्रेज आएंगे, यहां तो लाइन लगेगी अंग्रेजों का। जब बाबा मुरली चलाए थे जिस दिन, उस दिन अपने यज्ञ में अंग्रेजी जानने वाला कोई नहीं था।
दादियां चैम्बर में जाकर के बाबा को कहती, बाबा आपने आज मुरली बहुत अच्छी चलाई है, बड़ा उमंग था मुरली में, उत्साह था, लहर थी। बाबा आपने कहा कि यहां तो अंग्रेजों की लाइन लगेगी, अपने यज्ञ में तो कोई अंग्रेजी जानने वाला नहीं है, कौन उनको कोर्स कराएगा, कौन उनको ज्ञान देगा, कौन क्लास कराएगा। बाबा क्या कहे? बाबा ने मुस्कुरा करके दृष्टि दिया और बाबा ने कहा कि बच्चे समय आएगा, हो जाएगा। आज हो रहा है या कि नहीं हो रहा है? अंग्रेज आए हैं या नहीं आए हैं? तो कहने का भाव ये है, हमारे संकल्पों में बहुत पावर है। हम किसके बच्चे हैं? हमारे बाप के संकल्प में इतना पावर है तो हम उन्हीं के बच्चे हैं ना, हम किसी और के तो बच्चे नहीं हैं। सोचो, ब्रह्मा बाबा के संकल्प से इतना ये हो सकता है तो हम किसके बच्चे हैं? हम ब्रह्मा कुमार हैं या नहीं हैं? हम ब्रह्मा कुमारी हैं या नहीं हैं? तो क्या हमारे संकल्पों में इतना पावर नहीं है? जब इतना पावरफुल आत्माएं बैठी हो, भगवान ऊपर से देख रहा है कि यही विश्व के परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं, और हम अपने संकल्प को क्या कर रहे हैं? इतना पावरफुल संकल्प, सुबह उठ करके योग में बैठे सारे विश्व को सकाश दें, सारे विश्व को वाइब्रेशन दें, दुखी आत्माओं को सुख का वाइब्रेशन दें। अब सुख के दिन आए कि आए, क्या इस संसार से दुख की नाम निशान रहेगी? मिटेगा या नहीं मिटेगा? लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। लोग क्या कंप्लेन करते हैं, क्या कहते हैं? बड़े उमंग से तो उठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद नींद आने लगती है। सोचो, जो कह रहा है, जिसको ये अनुभूति है, अपने दिल पर हाथ रखो। अरे कहां ये नयन फाड़ करके भगत आत्माएं बैठी है, भगवान दिखाई दे दे किसी कोने से, और हम बच्चों को भगवान योग में साकाश दे रहा है, मेरी आंखें बंद हो रही है। सोचो तो सही, अच्छा लग रहा है? भगवान साकाश दे रहा है, भगवान शक्ति दे रहा है, भगवान वरदान दे रहा है, भगवान शक्ति दे रहा है, और हमारी आंखें बंद हो रही है। बाबा से बात तो करो। ओह बाबा, हम इस लायक थे, हमको इतना अपने लायक बना दिया, इतनी शक्ति दे रहे हो, इतनी वरदान दे रहे हो, थोड़ा चिंतन तो करो, उस समय थोड़ा भगवान से बातें तो करो। नींद आएगी? नहीं आएगी। लेकिन मेजॉरिटी लोग कंप्लेन करते हैं कि योग में बैठते हैं तो मुझे नींद आ जाती है। अरे इतना खुशी से बैठे, इतना उमंग से बैठे, हमारे खुशी और उमंग को देख करके दूसरों में उमंग और खुशी की लहर फैल जाए। हम नहीं फैलाएंगे, कौन फैलाएगा? कोई और आएगा, बाबा के बच्चा कोई और बनेगा? नहीं। इतना हम, इतना खुशी, इतना उमंग में, इतना लहर में, इतना रहें, इतना खुमारी चढ़ जाए, हमारे को देख करके लोगों में खुमारी आ जाए। हो सकता है? नहीं हो सकता है? आज दादियों को देख करके हम लोगों में प्रेरणा आती है ना। इतनी हमारे अंदर पावर हो जाए, योग की वाइब्रेशन हमारे अंदर भर जाए, हम जो कहें लोगों को तीर के समान लगे। सब हमारे भाई बहने, छोटे बड़े, सब क्लास करा रहे हैं, कराते हैं, कराए हुए हैं, लेकिन हमारी दादी जानकी दो शब्द बोलती है, दिल को लगता है, चुभता है जाकर के, और अंदर से प्रेरणा आती है कि मुझे आज यही करना है, अब यही करना है, इसके बाद मैं यही करूंगा, करूंगी। होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि उनका जीवन है, वो नहीं बोल रही है, जीवन बोल रहा है। अगर सचमुच हम तपस्या करके, सेवा करके अपना जीवन उस तरह का बना लें, तो इस मुख से जो भी वाणी निकलेगी लोगों को तीर के समान लगेगी या नहीं लगेगी? बाबा ने कहा नहीं मुरली में,
बच्चे इतना पावरफुल योग करो, तुम्हारे तीर में इतना जौहर हो, किसको तीर लगाओ, तीर सहित आपके पांव में पड़े। किसी को ज्ञान दो, तीर माने क्या, कटु वचन नहीं, किसी को ज्ञान दो, पांव पड़ जाए, बाबा क्या बन जाए, नहीं आज से मैं यही करूंगा, यही करूंगी। हो सकता है या नहीं हो सकता है? कब हो सकता है? इतना लहर, इतना उमंग में रह करके हम तपस्या करेंगे तो ही होगा ना। तो इसलिए बाबा ने ये गोल्डन चांस दिया है। बाबा ने कहा है कि ये थोड़ी सी घड़ियां जो अभी आने वाले जो बच्चे हैं, जो अभी निकल रहे हैं, आ रहे हैं, उलाहना न दें कि बाबा हमको समय नहीं मिला तपस्या करने के लिए। ये समय उन लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों को तो ये बोनस मिला है। इस बोनस में हम अपने आप को इतना भरपूर कर लें। समय उनका है, बोनस हमको मिली है, तो इतना हम भरपूर करें, बस दिल गदगद हो जाए, पाना था सो पा लिया। अंदर से आवाज आए। हो सकता है? नहीं हो सकता है? माताएं, हो सकता है ना? इतना हमको पुरुषार्थ करना, इतना बाबा को दिल से थैंक्स देनी है। ओहो बाबा, हमको क्या से क्या बना दिया। अंदर से आवाज निकलनी चाहिए, अंदर से ये हो, देखो तब ये होगा, अरे भगवान को हमने पाया। मन गदगद हो जाए, मन संतुष्ट हो जाए, खाली न रहे। आज जो खाली खाली लग रहा है, बर्थडे मनाने के बाद भी खाली लग रहा है, वो खालीपन को भरना है तो इस विधि से भरें। यही घड़ियां रह गई है, इस घड़ी को ऐसे न गंवा दें। हम संकल्प करें, दृढ़ संकल्प करें। हर सेकंड, हर घड़ी हम कमाई में लगे रहें। हम हर सेकंड, सुबह अमृत वेले थोड़ा योग करके सैर करिए, बाबा से बातें करिए। अरे सारा जिंदगी, सारा कल्प देवताओं की उंगली पकड़ करके आपने घूमा, दो युग मनुष्यों की उंगली पकड़ के घूमा, अभी संगम में भगवान की उंगली पकड़ करके घूमना है हमको अमृत वेले करके। तो देखो इतना मजा आएगा। आसमान को देखो, पेड़ों से बात करो, कितना अच्छा अंदर से प्रेरणा आएगी। तो इस तरह से हमको पुरुषार्थ करना है, ऐसा जीवन बनाना है, हमारे जीवन को देख करके लोगों को प्रेरणा मिले। ओम शांति। थैंक यू।